अरे हाँ हाँ, देखा है मैंने तेरा खानदान। हाँ, तो ये भी देखा होगा ना कि मेरे खानदान में आपके खानदान जैसे घन चक्कर नहीं है। मेरे खानदान में घन चक्कर नहीं है। तेरा बाप तो सबसे बड़ा घन चक्कर है। लेकिन फिर भी वो आपके पतिदेव से कम ही है घन चक्कर। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के विभूति नारायण मेरे लंदन वाले बंगले पे ना तेल की शीशी लेकर खड़े रहते हैं। सांडे के तेल की शीशी खोलते हुए सांडे के तेल का मालिश मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक इट। जाली में शेर आ रहा है। शेर आ रहा, भागो। सारे धी के लट्ठो बैठ जाओ। जिस शायरी वालों शेर है वो। सारे मुच्छर डरा दो तुम्हें। अबे बक ना बकरी के कौन सा शेर है? हाँ, अर्ज करो है, अर्ज करो है। कौन कहतो है कि विभूति भैया कानपुर की शान है। वाह, ये तो कानपुर की जलालत की सबसे बड़ी दुकान है। वाह 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 वाह। यार मुझे भी बहुत तेज का आ रही है, सोच रहे यहीं कर दूं। अरे गीला मत कर दियो यहाँ पर। सुन, पानी का डब्बा रख के बैठी हो। अबे अकल से पैदल, शेर की बात कर रही हूँ, शेर। हाँ तो अर्ज क्या है? हाँ कि विभूति नारायण तेरा सत्यानाश हो जाए। हाँ, वाह वाह वाह। विभूति नारायण तेरा सत्यानाश हो जाए। वाह। जिसमें कुत्ते बिल्ली खाते हैं, हाँ। उसमें मलखान के साथ तू भी खाए। वाह। गली गली में शोर है, विभूति नारायण चोर है। सिर्फ विभू ही क्यों, इनका पूरा खानदान चोर है। अच्छा, हमारा खानदान चोर है। और तेरा तेरा बाप तो सबसे बड़ा टैक्स चोर, और तेरा भाई वो चिंदी चोर। नो 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 नो, प्लीज मेरे बाप और मेरे भाई पर मत आना, आपको बहुत महंगा नहीं, पड़ेगा। बता बता, कर क्या लेगी, कर क्या लेगी तू? तो मैं आपको चुटकियों में गायब कर दूंगी। मुझे गायब करेगी? करके दिखा। अब या तू रहेगी या फिर मैं रहूंगी। ठीक हो गया बेबी? और चक्कर आ रहा है मुझे। हेलो, हाँ गुरी जी। हेलो अनीता जी, कैसन बा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अनीता जी, हम का बताएं सच्ची, हम तो बहुत ही शर्मिंदा फूल बा कर रहे हैं। नहीं, वो फूल नहीं, फील होता है। सही पकड़े हैं। अनीता जी, ओ ना हाथ जोड़कर आपसे एक ठो विनती है। अरे ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप, बोलिए ना, क्या हुआ? ओ हम का बोल रहे हैं कि आप और भरभूति जी फिर से आइए ना हमरे घर दावत पर। अरे आपने तो बिल्कुल मेरी दिल की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती थी। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। और आप तिवारी जी से कहना कि वो भी रहें। हाँ हाँ, ठीक बा, आइए, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ भाई भाई, हाय दिया, क्या बोली? वो तो मान गई। बहुत अच्छे। ओके लिसन, गुड न्यूज़। अंगूरी जी का फ़ोन आया था और उन्होंने हमें दावत पर बुलाया है और मैंने हाँ कही है। अब तिवारी जी भी वहाँ पर रहेंगे, वो एज यूजुअल अपनी बकवास करेंगे, तुम्हारा बीपी फिर से शूट होगा और जैसे डॉक्टर ने कहा है, लोहे से ही लोहा कटेगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेट्स गो, लेट्स गो। अंगूरे, खाना लग गया? हाँ हाँ, बस हो गया लड्डू के भैया। आज हम भभूति जी को कुछ ऐसा सुनाएंगे कि वो सुन के एकदम पगला जाएंगे। अक्का हुआ LKB। आए? LKB? हाँ, वो का है कि सारा दिन हम लड्डू के भैया बोल बोल कर ना हमरा मुंह दुख जाता है। इसके लिए 60 फार्म किए हैं LKB, लड्डू के भैया। ठीक बात। पगली, हम सोच रहे हैं कि हम आज भभूति जी को कोई ऐसा जोक सुनाएंगे कि वो हंस हंस के एकदम पगला जाएंगे। हाँ, ई सुनाइए। ऐसा कुछ नहीं सुनाएगा कि वो फिर से हॉट हो जाए। अरे वो हर्ट होता पगली। सही पकड़े हैं। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो हेलो, बैठिए ना। बैठिए। वाह वाह। हेलो तिवारी जी। हेलो हेलो, अ वेरी बिग हेलो टू यू भाभी जी, वेरी बिग हेलो। हेलो भभूति जी। हेलो भाभी जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। क्या बात है तिवारी जी, आज कुछ ज्यादा ही जोश में है। हाँ? क्या बताएं भाभी जी, आपको देखते ही हमारे अंदर एक जोश सा आ जाता है। ये क्या कहा भाई आपने? अनु को देख के आपके अंदर जोश आ जाता है, क्यों आ जाता है ऐसा? ओह गॉड, ओह गॉड,
और गॉड, ये कैसी कैसी वाहियात बातें करता है ये आदमी। गॉड, मुझे 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 सर में दर्द हो रहा Okay, है। relax. मेरा बीपी इज हिटिंग, माय बीपी I इज know, शूटिंग, relax. माय बीपी इज शूटिंग। भाभी जी, हमारा कहने का मतलब है कि हम जैसे ही आप दोनों को देखते हैं तो हम जोश से भर जाते हैं। क्यों पगली? अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा मतलब था। हाँ भरभूति जी, गॉड, सुनिए भरभूति जी, अनीता जी, उनके कहने का ई मतलब है कि आप दोनों ऊर्जा के भंडार हैं। ओह, थैंक यू सो मच। और भभूति जी, आपकी तबीयत वगैरह सब कैसी है? आपकी तबीयत वगैरह सब कैसी से क्या मतलब है आपका? इससे क्या मुराद है आपकी? मैं एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, एज यू कैन सी। या सही पकड़े हैं, इतने अच्छे तो हैं वो, एकदम फाट हैं। अरे भाभी जी, फाट तो ये है। आप फिट कहना चाह रही हैं भाभी जी? सही पकड़े हैं। नहीं नहीं, वाकई आप तो एकदम एकदम फिट है। तो हम दरअसल आपको एक बहुत बढ़िया सा जोक सुनाना चाहते हैं, जो सुनकर एकदम खुश हो जाएंगे आप। नहीं तिवारी जी, आर यू श्योर इट्स अ जोक? प्लीज उसमें ऐसी कोई बात कहानी मत ऐड कर देना जिसकी वजह से इसे तकलीफ हो। प्लीज तिवारी जी, नॉट अगेन। बिल्कुल नहीं भाभी जी, हम इनको एक ऐसा जोक सुनाएंगे, ऐसा जोक सुनाएंगे जो हंस हंस के ये पगला जाएंगे। सुनाइए। मैं हंसना चाहता हूँ, प्लीज सुनाइए मुझे। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। ओह, कट लॉन्ग, या एक व्यक्ति ने जो है अंग्रेज अफसर का मुर्गा चुरा लिया। ओह, दैट्स जी, इंटरेस्टिंग। और चुरा के बना के खा भी लिया। और जब अंग्रेज को ये पता चला कि उसका मुर्गा कहीं खो गया है और उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि किसी ने बना के खा भी लिया है, तो उसने पूरे शहर में मुनादी करवा दी। क्या करा दी? मतलब अनाउंसमेंट करवा दी। ओह ओके। सुनो सुनो सुनो, अंग्रेज अफसर का मुर्गा खो गया है। जिस किसी ने भी वो मुर्गा बना के खाया है वो सब एक तरफ हो जाए, और एक 3 टांगों वाला मुर्गा भी कहीं खो गया है, वो अगर किसी ने बना के खाया है तो वो भी एक तरफ खड़ा हो जाए। तो ये सुनकर वो व्यक्ति जिसने मुर्गा चुराया था, वो तुरंत कहने लगा, वो 3 टांगों वाला मुर्गा हमने ही बना के खाया है। चोर पकड़ा गया, राइट? जी, चोर पकड़ा गया। तीन टांगों वाला, 3 टांगों वाला मुर्गा। विभू, बेबी बेबी, 3 टांगों वाला मुर्गा कैसे? बेबी, what happened? अनीता, तुमसे कितनी बार कहा शीला, इस वक्त फोन मत किया करो, इस वक्त मेरी बीवी के फोन के आने का वक्त रहता है, शाम में किया करो। वो कहना शाम को वो काम में बिजी रहती है। खैर बताओ, क्या कर रही हो? तो कभी शमशान में मिलने का प्रोग्राम बनाओ। अरे हाँ, कल शमशान में महापूजा है, कल आओ ना। वहां पे हमारे परम में पूज्य दादाजी सरकटानंद जी और हमारे पूज्य दादाजी लुखानंद जी आ रहे हैं। देखो, आज उनके आशीर्वाद से मैं कहां से कहां पहुंच गया। नहीं भाई, डॉक्टर नहीं, तांत्रिक बनने की बात कर रहा हूं। आज मैं शहर का जाना माना तांत्रिक हूं। हाँ, प्रतिष्ठित तांत्रिक हूं भाई। आप ही ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं करवा देते कि आप डॉक्टर नहीं तांत्रिक हैं? भैया आप कैसे यहाँ पर? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए कि जब आप पूरी तरह से तांत्रिक हो चुके हैं तो फिर आपने डॉक्टर के लबाचा क्यों पहन रखा है? भैया ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं आपकी बहुत लंबी वाहियात कहानी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं छोटा करके सुना देता हूँ। क्या है ना, जब कुछ साल पहले मैं नया नया शहर में आया था तो अपने दोस्त से मिलने अफीम कोठी गया। वहीं पड़ोस में कोई बीमार था तो उन्होंने मुझे आता देख के डॉक्टर समझ लिया और गलती से मैंने उसका इलाज भी कर दिया। बस तभी से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। मतलब एक तांत्रिक को डॉक्टर समझ के पूरा कानपुर रिस्क पे है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। उसके बाद बाकायदा मैंने डॉक्टर की डिग्री ली है। खैर, आपका कैसे आना हुआ? लौंडे, इन लौंडों ने और सक्सेना जी ने इतना परेशान कर रखा, इतना परेशान कर रखा, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, क्या बताऊं आपको। अच्छा, क्या कर रहे हैं लौंडे और सक्सेना? जब से आपने कहा है ना कि ये अच्छा माहौल मुझे सूट नहीं करता है, तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उठते बैठते सोते जागते बदतमीजियां कर रहे हैं मेरे साथ। बदतमीजी कर रहे हैं?
यहाँ तक पहुंच क्या क्या बदतमीजी कर रहा है आपके साथ? बेइज्जती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं इतना? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, मैं कौन सा पेड़े बांट रहा हूँ सबको। नहीं, लेकिन अगर आपकी जेब में कुछ पैसे होते तो इस वक्त आप बर्फी जरूर लाते और लोगों में बांटते। आई लाइक इट। बहुत जल्दी आप जज्बाती हो जाते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ प्लान। आप इस तरह बार बार अगर रिएक्ट करेंगे तो माफ कीजिएगा, फिर आपकी पोल खुल सकती है। पोल खुल चुकी है डॉक्टर साहब। सक्सेना जी, आप? जी हाँ, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं और मैं इतना ही कहूंगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, ये बताओ कि चाहते क्या हो? मैं भैया यही चाहता हूँ कि जिस तरह से वो लौंडे आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत कीजिए। मुझे उल्टा लटका के सरिया पिघला के इतना मारिए कि गाल फट जाए। That suits me fine. एडवांस पकड़िए। I like it. Gotta like it. गाल फाड़ दूंगा। I don't like it. I don't like it. ये आजकल घर के शौक में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। अरे भैया, पता है मेरा आजकल ये मन करता है कि मैं 11,000 वॉट की लाइन पकड़ के झूल जाऊं। सक्सेना जी, 11,000 वॉट की लाइन पकड़ के झूलेंगे ना तो आपकी वाट लग जाएगी, आपके गुर्दे भुन जाएंगे। गुर्दे भुन जाएंगे? आई लाइक इट। मैं ना भैया भुने हुए गुर्दों के एहसास को महसूस करना चाहता हूँ। आंटी जी का नाम क्या था? मेरी माता जी का? जाहिर है। भैया मेरी माता जी का तो पता नहीं है। वो मैंने सुना है कि मैं किसी भीख मांगती हुई औरत को आगरा के मेंटल हॉस्पिटल के कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ मिला था। मुझे तो भैया होश नहीं है एक्चुअली, पर मैंने ये सुना है कि वो जो भिखारन औरत थी ना, उसने देखा कि ये बच्चा कचरे के डब्बे में पड़ा पड़ा भी यूपी की मई जून की तपती गर्मी को एंजॉय कर रहा है। कहते हैं कि मैं हंस रहा था भैया कचरे के डब्बे में। आगे बोलिए। उस भिखारन औरत को तुरंत ही समझ में आ गया कि मैं आम बच्चा नहीं हूँ, और इमीडिएटली उसने मुझे आगरा मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ पे भैया मेरा दिमागी ट्रीटमेंट चला और फाइनली ये पता चला कि मेरा भेजा पूरी तरह से उड़ा हुआ है। मतलब आप पैदाइशी पागल हैं। जी भैया। क्या आपको एक बात पता है? क्या? कि आप पागल के साथ साथ बहुत ही घटिया, दो कौड़ी के, टुच्चे, जलील किस्म के आदमी। घटिया? क्या? दो कौड़ी का? That's right. टुच्चा? या? जलील? या? आई लाइक इट। आप गधे के पिस्सू हैं। गधे के पिस्सू? आई लाइक इट। अच्छा लगा आपको? अब खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हुई। वो लौंडे जैसे बहुत ही ज्यादा जलील, बहुत ही घटिया बातें करते हैं, वैसे कीजिए ना मेरे साथ। अबे वो लौंडे तो पैदाइशी बदतमीज हैं, उनकी रोज की आदत है वो तो जलील करना लोगों को। अबे तेरे से बड़ा बदतमीज इस दुनिया में नहीं होगा कोई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? माइंड योर लैंग्वेज। अरे यही सच है, पूरे कानपुर में बुझा हुआ दीपक लेके ढूंढने पर भी तेरे जैसा बदतमीज नहीं मिलेगा। जबान संभालिए वरना अच्छा नहीं होगा सक्सेना जी, आई एम टेलिंग यू। अबे क्या कर लेगा बीवी के गुलाम, हट। क्या कर लूंगा मैं? हाँ। मैं क्या कर लूंगा? You're क्या trying my patience. You're trying my patience. You're trying my patience. You're trying my patience. You're trying. You're trying. I like it. But for the road, Please. catch you later. ये बंदा सही है। जान है इसमें। बेटर देन दिस शॉक। अरे सुनो पगली, अरे ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं, हमारी बात तो सुनो पगली। बस। हम क्या सोचते थे आज तक?
कि आप ही दुनिया के ना बेस्ट हैरेसमेंट हैं। अरे क्या बोल रही है? हरासमेंट नहीं, हस्बैंड होता है पगली। सही पकड़े हैं। आप सबसे अच्छे पति है, लेकिन हमारा फाइनल बात सुन लीजिए। हम ही घर छोड़कर जा रहे हैं अपने घर। अब आपके साथ ही छत के नीचे ना ही रहेंगे अब। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम पड़ोसियों के लिए अपने पति को मतलब हमें छोड़ के चली जाओगी? हम ही कैसे बताएं लड्डू के भैया कि हम जो भी कर रहे हैं ना आपकी भलाई के लिए, आपकी सलामती के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ समझ ही ना ही रहे हैं। हाँ, अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, बताओ तो सही। ज्यादा कुछ ना ही बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमारी जान है लड्डू के भैया। अरे तो हम क्या तुमसे कम प्यार करते हैं? हा? तुमने क्या बोला था कि उन्हें रुलाना नहीं है, हंसाना, यही बोला था ना? तो हमने उनको हंसाने की कोशिश की। तो अब बताओ इसमें भला हमारी क्या गलती है? कोई है गलती? हम वही तो नहीं समझ पा रहे कि किसका गलती है। माय गॉड तिवारी जी ने क्या जोक सुनाया है। मुर्गी की 3 टांग, आई कांट स्टॉप ला। मुर्गी की 3 टांग, आई कांट स्टॉप ला। वाह, ये फिर से बेहोश हो गया। मैं भी इतने बार बेहोश नहीं हुई हूँ। गॉड तिवारी जी सो फनी क्या जोक सुनाया। मुर्गी की 3 टांग के लिए मिली। ओह माय गॉड, फिर से बेहोश हो गया। अगर ये ऐसे ही होता रहा तो इसका बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा और ये उसके सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लगता है इसे जली कटी सुनानी होगी। माय गॉड तिवारी जी सच अ फनी गाय। मुर्गी की 3 टांग कैन यू Enough! बहुत हो गया ये मुर्गी की टांग, मुर्गी की टांग। एक और बार अगर तुमने मुर्गी की टांग का जिक्र किया ना तो उसी मुर्गी की तीसरी टांग में तोड़ दूंगी। God, you're too funny. तुम ही तो कितनी फनी हो। तुम्हारी जो पंच लाइन है ना तिवारी जी की पंच लाइन पे भारी पड़ गई है। मुर्गी की 3 टांग में तोड़ दोगी तुम। लौंडो, सुनो, एक काम करते हैं, अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं यार कि का अच्छी बात हमें नहीं बोलनी है, का बुरी बात हमें बोलनी है। समझ गो, ये बेटर रहोगे यार, इससे का याद रहेगा हमें यार। अबे बावले, बुरी बात हम लोगों को याद करने की जरूरत ना है। हम तो हमेशा से लोगों की बुराई और उनके गुर्दे छीलते आए। टिल्लू, जे का बात कर रहा है? हम का बदतमीज है? जे लो, तुझे आज तक ना पता था? अबे बावले, तू मॉडर्न कनोली के सबसे बड़े वाले क्या कर रहे हो सारे? कंट्रोल कर, सेंसर को तो ख्याल कर। अबे टीका, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग मॉडर्न कनोली के सबसे बदतमीज हैं। तू है बदतमीज? मैं तो एकदम तमीजदार लोंडो हूँ, एकदम खानदानी। ओहो मलखान मियाँ, मुआफी का तलबगार हूँ। मैं तो भूल ही गया था, आप अदब के शहर लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। अदब बजा फरमाता हूँ। थैंक यू टिल्लू। भूतनी के कान के नीचे एक दूंगा। तू भी तो मॉडर्न कॉलोनी का चट्टा बट्टा है। कहाँ होगो? अगर मैं मॉडर्न कॉलोनी को चट्टो बट्टा हूँ, जा का मतलब ये थोड़ी है कि कऊ भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे की गुलामी करेंगे। कौन बाय दे बे? कौन? जे विभूति टाइप के लोग जो हमसे करवाते हैं, वो गुलामी तो है गई। कौन बाय दे बे? कौन? जे विभूति टाइप के लोग जो हमसे करवाते हैं, वो गुलामी तो है गई। ओ बावले, तू करता होगा गुलामी। अच्छा, सारे तुम दोनों उठाई गिरोह की वजह से मोह को गुलामी करनी पड़ती है, ऐसे फालतू आदमी की गुलामी। तो क्यों करते हो तू? बड़े बड़े आदमी शहर में मर गए हैं क्या? हैं? क्यों करते हो नल्ला आदमी गुलामी तू? ठीक है यार, जे का बात कह दे यार। जा बात पे तुमने आज तक आचार विचारी ना करो यार। हम तो पूरी जिंदगी इन दोनों घटिया आदमी की गुलामी करते आए, विभूति और तिवारी की। ना 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 मलखान, घटिया मत कह इन दोनों को। जे भूतनी के महाघटिया है, महाघटिया। ये दोनों सारे ऐसे वाले मगरमच्छ हैं कि जिंदा आदमी को निगल जाए ना तो डकार भी ना ले। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह दी तूने। ये विभूति नारायण है ना, ये नल्लो बड़ो शैतान है गो। सारे के आंख में कंगारू को बाल है गो। आंख में कंगारू का बाल मतलब जे कि एक नंबर को अय्यास आदमी है। फिर तो भैया विभूति भैया के ना आंख में ही ना पूरे शरीर पे ना कंगारू के बाल होने चाहिए,
क्योंकि वो आदमी ना अय्यास नहीं है, अय्यासों का बाप है वो यार ही नहीं, वो एक नंबर को बदतमीज है। अबे वो भुतनी का बदतमीज भी है और बदमाश भी है। भैया वो बदमाश ही ना है, लालची भी है वो। लालची भी है और काइया भी है। काइया भी है और एक नंबर को ठग भी है। वो एक नंबर का अरे यार ठीक है मल खान, यार ये तो अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा हो गया उसको जलीकटी सुनाने के लिए। होल्ड होल्ड टिल्लू होल्ड यार, सुन, हाँ बजो ना आओ यार, अभी तो और भी माल चाहिए या कम पड़ेगा? माल कर रहे हो यार, ऐसे कैसे कम पड़ेगा? इतनी बुराई सुनने के बाद ना विभूति की बैंड बज जाएगी। अरे मेरी जान, फिर तो तुम्हारी जानकारी अधूरी है। वो भुतनी का विभूति सेठ एक नंबर का ढीठ बेशरम है। उसकी आंखों का पानी मर चुका है, वो फ्रॉड है, वो चालबाज है, वो जलील है, वो खानदानी बदतमीज है। और अरे सुन सुन सुन, हाँ बोल। काफी माल इकट्ठे हो गए यार, मजा आ गए। मैं कह रहा था देख निकल रही है। और भाइयों अगर फिर भी गाली कम पड़गी ना तो और ऐड कर लेंगे, और हमारा दिमाग गाली में नहीं चलेगा तो टिल्लू से पूछ लेंगे। टिल्लू को बचपन ना रामपुर में बीतो है।